केंद्रीय बजट को बीजेपी के नेताओं ने आम लोगों का और विकासवादी बजट करार दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि केंद्रीय बजट में आम लोगों के लिए राहत देने वाली बात है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने केंद्रीय बजट को विकासवादी करार दिया है। 4,500 रुपये पेंशन देने। देखिए 2022 और 23 का बजट जन अपेक्षाओं के अनुरूप के साथ साथ इस भारतीय अर्थव्यवस्था की लंबी छलांग लगाने वाली बजट है। और जिस तरह इस बजट में चाहे नौजवान को नौकरी हो, रोजगार हो, महिलाओं को, और ख़ास करके इस बजट में किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ा निर्णय लिया कि 2,37,000 करोड़ रुपये जो किसान का जो उत्पादन का जो बिचौलिया खा जाते थे, तो डीबीटी के माध्यम से देश के किसानों को 2,37,000 करोड़ रुपये एमएसपी के माध्यम से सीधे उसके बैंक में खाता में जाएंगे। इसी तरह किसानी उपकरण, क्योंकि हमारा देश की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था वो हमारे किसान पर निर्भर करते हैं, और इसको ध्यान में रखकर हमारे भारत सरकार के वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमन्ना जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये जो बजट आज पेश हुआ, वो देश के दूरदर्शी और दृष्टि वाला बजट है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत आत्मनिर्भर बने, तो ये बजट आत्मनिर्भर को आत्मसात करने वाला बजट है। और इस बजट के लिए मैं वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमन्ना और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्होंने गांव गरीब किसान के अनुरूप बजट पेश करने का काम किया। क्योंकि आप सब ने बजट भाषण में ही देश के जो वित्त मंत्री है उन्होंने कहा कि भाई ये आत्मनिर्भर भारत का एक बजट है। और वास्तव में बजट मैं हम कहूँ कि आत्मनिर्भर भारत और रोजगार सृजन का भी एक बजट में सब कुछ चारों तरफ से दिखाई पड़ता है। और अगर आप देखें तो सबसे जो देश के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र एक डिफेंस का है, उसमें भी जो अपने पैरों पर देश को कैसे खड़ा होना है, उन्होंने साफ साफ उस ओर भी इंगित किया। इंगित ही नहीं किया है बल्कि उन्होंने दिखाया है कि भाई घरेलू लोग किस प्रकार से उद्योग को प्रमोट करें, और स्टार्टअप और घरेलू उद्योग उसको प्रोत्साहित करने के लिए, और शिक्षा के क्षेत्र में भी जो यानी हमें विशेष बल देना। फिर आप सब ने देखा ही कि एजुकेशन में जिस प्रकार से इस कोरोना काल में जो वर्चुअल या क्या कहते हैं उसको ऑनलाइन जो चला है, उस पर भी बजट में बिल्कुल फोकस किया गया। आज जो बजट केंद्रीय संसद में पेश हुआ है वह बजट ऐतिहासिक है, क्योंकि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास में विश्वास करते हैं। वैसी स्थिति में हर वर्ग के लोगों के लिए यह बजट है। 140 करोड़ जनता के लिए बजट है। ऐसा बजट पहले कभी नहीं आया था। मैं इसके लिए निर्मला सीतारमन जी और आदरणीय मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं कि आपने सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी बजट पेश करने का काम किया है। निश्चित रूप से 140 करोड़ जनता के हित के लिए बजट पेश किया है। सारी जनता इससे लाभान्वित होगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बजट का लाभ प्रत्येक राज्य उठाने का काम करेगा, और मेरा राज्य झारखंड भी इसमें अग्रणी भूमिका निभाएगी। और बजटीय प्रावधान के तहत प्रत्येक राज्यों को जो भी बजट का राशि आवंटित है उस राशि को लेकर और झारखंड का विकास करने का काम करेगा। सर लेकिन स्लैब जो उस्ताद आफत में पड़ी है जान। उस्ताद उसके हाथ में तलवार है।
तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।